हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसबी क्लासेस पर। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीजीटी जो हिस्ट्री है केवीएस उसका सेकंड टेस्ट पेपर। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उसी से हमारा माइंड क्लियर होता है कि भाई हमने इतना हमारा हो चुका है। ठीक है, जब तक आप टेस्ट पेपर नहीं लगाओगे, जब तक हमारे वो क्लियरेंस नहीं आएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन समाज के प्राखंड एवं भ्रष्ट आवरण का उद्घाटित करने वाले अनेक ग्रंथों के लेखक थे। कौन थे बच्चों? हमारा इसमें पूछा है कि लेखक हैं और उन्होंने जो समकालीन समाज चल रहा था उस समय, जब ये लेखक थे उस समय जो समाज में भ्रष्टाचार फैला था या कोई पाखंड फैला था, तो उनका जो मतलब बताने वाले कौन थे, वो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा क्षेमेंद्र। ठीक है, तो उन्होंने अपने कई जैसे नाटक हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उस समय ऐसी समाज में ऐसी अर्थव्यवस्था थी या नहीं सॉरी सामाजिक व्यवस्था थी, इसके बारे में बोला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो हम बच्चों में ओनली आपको आंसर ही बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आपका टेस्ट पेपर जल्दी नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर हमारा बच्चों होगा हेरोडोटस ने इंडिया को मतलब हमारे देश को सबसे पहले इंडिया कहा था। अगला क्वेश्चन कि जैसा कि प्राप्ति सतलों से संकेत मिलता है कि बैंड प्रकार यानी कि बैट बार, अच्छा एक ही है इसमें, बैट बार प्रकार के सिक्के मिलते थे यानी कि कैसे प्रचलित थे। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा ये जो गंधार था वहाँ पर जो बैंट बार प्रकार के सिक्के मिलते थे। ठीक है, प्रचलित थे यानी कि उस समय जो चला हुआ था प्रचलन। ठीक है, नहीं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों मैं बता देती हूँ, जो टीका होती है यानी कि जैसे आपने कोई बुक छापे, ठीक है, उसकी ही छोटी छोटी उन्हीं के जो कंटेंट लेकर दूसरी बुक छाप देना छोटी, ठीक है, उसको टीका कहा जाता है। किसी बड़ी पुस्तक पर एक छोटी प्रकार से मतलब छोटी पुस्तक लिख देना, वो उसकी टीका कहलाती है। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका जो मेघा तिथि है, उन्होंने मनुस्मृति पर अपनी एक टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसको इम्पोर्टेंट मानो कि उन्होंने टीका किसने लिखी थी मनुस्मृति, तो मेघा तिथि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिक्के के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? ठीक है, यानी कि किस समुदाय में, यानी कि जो अगला भाग था उसके प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा का नाम से मेल खाते हैं। तो राइट आंसर बच्चा हमारा होगा जो पांचाल जो सिक्के थे, ठीक है, वहाँ पर जो फर्स्ट जो भाग होता था, ठीक है, वहाँ पर उसके राजा के नाम से मेल खाते हैं। जैसा अब वो सिक्के मिले हैं तो वहाँ से उनका जो कनेक्ट किया गया है, तो वो हमें पांचाल के राजा के जो सिक्के मेल खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन किया गया है? तो ओदुबम एवं पांचाल मालव या मग या कुनिंद। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका एक है। ठीक है, ए ओदुम्बर एवं पांचाल। ठीक है, उनके सिक्कों पर क्या मिला है कि मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के समापन के उल्लेख मिलता है? जो पुष्यमित्र द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, तो बच्चों इसका हमारा आंसर है कि जो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है उसमें पुष्यमित्र द्वारा जो अभिषेक यज्ञ कराए गए थे उनके समापन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मार्को पोलो द्वारा किसकी आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी अपव्यय द्वारा दुख प्रकट करता है? कौन सा है ऐसा मार्को पोलो कहते हैं कि जो हमारे बड़े भाग पर यानी कि मार्को पोलो द्वारा आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी, ठीक है, किस पर करता है कि क्या करते थे? जो मार्को पोलो कहता था कि मतलब भारत का जो बड़ा धन है, ठीक है, वो मतलब ऐसे ही चले जाता है, किसका हम आयात करते हैं? मार्को पोलो कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा कि जो अश्व था यानी कि घोड़ा था, वो कहते थे कि मतलब यहाँ के राजा इतने शौकीन हैं कि वो अपना धन बहुत ही घोड़ों पर खर्च कर देते, यानी कि वो हम आयात कराते थे घोड़े, यहाँ से नहीं कराते थे, बाहर ये मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से मंगाते थे। ठीक है बच्चों,
जो इराक ईरान का है, यहाँ से बहुत ही अच्छे किस्म के घोड़े मिलते थे। तो राइट आंसर होगा बच्चों हमारा घोड़े पर ये खर्च करते थे भारतीय राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार करना है कि कौन सा हमारा जो नीचे की कथन है कौन सा सही है। तो राइट आंसर बच्चों हमारा अभी हम पढ़ लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथों की खोज में हैनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर रहा था। और कथन कहा है ये, और कारण क्या है कि उस समय प्रसिद्ध कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, कथन और कारण आप जान चुके हैं कि कैसे कथन में एक बात लिखी गई हो, कारण उसके मतलब क्यों आया था, इसमें ये बात कहा गया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से बहुत ही नंबर कटते हैं आप बहुत से बच्चों के अगर नहीं समझाए तो। राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा कि जो बौद्ध ग्रंथों की खोज में कौन आया, हैनसांग आया और 2 वर्ष क्या रहा था, वो कश्मीर में रहा था। और कारण क्या था कि उस समय कश्मीर बौद्ध धर्म की विद्या के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर बच्चों हमारा 1 हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मार्को पोलो जिसने 13वीं सदी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी उसकी राष्ट्रीयता क्या थी, यानी कि वो कहाँ से आया था। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका इटालियन था वो। ठीक है, इटली से वो आया था मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नागानंद, हर्ष, मुद्राराक्षस, साकादत्त, ये एक लेखक पूछे गए हैं और इधर आप उनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, मृच्छकटिक, शुद्रक या रत्नावली, राजेश्वर। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका नहीं है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हमारा है रत्नावली राजशेखर की नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं, नागानंद हर्ष की थी, मुद्राराक्षस, मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनराज ने अपनी राजतरंगिणी में कलहन के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया है। जो कलहन ने राजतरंगिणी लिखी थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको पहले प्रैक्टिस पेपर में कि जो कलहन जब डेथ हो जाती है तो उससे आगे का कौन कार्य करता है लेखन का, तो रोज जौनराज करते हैं। ठीक है, कहाँ तक आगे बढ़ाया था, तो इसमें बच्चों आपका आंसर ठीक होगा कि सुल्तान जैनुल आबदीन तक। ठीक है, ये एक राजा रहा था। तो जौनराज ने अपनी राजतंगनी में कलहन के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया है कि सुल्तान जैनुल आबदीन शासक तक बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुजल कडफिसेस या विम कडफिसेस या कनिष्क फिरतम या हुविक्स। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका विम कडफिसेज ने क्या किया, ये सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन कि चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा, देखो आप पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं जब तक आंसर नहीं बताती तो आप अपना कोशिश कीजिएगा कि हम कितना बता सकते हैं। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका इनकी चीन लिन के नाम से ये, रुकिए बच्चों, नहीं, ये यीन तू के नाम से जानते थे। ठीक है, यीन तू, समझ में आया बच्चों, थोड़ा मिस हो गया था ये हमारा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्राचीन काल के राजवंशों, हाँ, तो जैसा बच्चों हमने बताया अभी कि यीन तून के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि नीचे कुछ प्राचीन काल के राजवंश दिए गए हैं और मतलब जो उनके सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं ऐसा पूछा गया है इसमें। ओलिंकर, वाकाटक या सुंग या कुनिंद, इनमें से किस शासक के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो राइट आंसर बच्चों हमारा है इसका, यहाँ आगे भी देखते हैं इसका ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसका बच्चों हमारा राइट आंसर है कि जो ओलिंकर, ठीक है, एक ओलिंकर होते हैं और एक सुंग होते हैं, इनके सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं
हुए हैं इन शासकों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये हमारा राइट आंसर होगा कि पश्चिमी क्षत्रप थे जो कादामर्क शासक थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर क्या करी थी, चांदी के सिक्कों पर अपनी तिथियां गड़वाई थी। ठीक है, जैसे आज के समय में देखते हो कि ये जो सिक्का है कब छपा है, जैसे आप सिक्कों को देखना पर हर जब जिस समय सिक्का छपा होगा उस समय डेट जरूर डली रहती है, उसी समय भी ऐसा ही होता था। तो किसने छपवाई, ये पश्चिमी क्षत्रप कादरमक शक ने ये किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नासिक, कौशाम्बी या गोदावरी, कृष्णा घाटी या नर्मदा घाटी। तो राइट आंसर बचा होगा हमारा जो नर्मदा घाटी है, वहाँ से क्या हुए हैं, भागीलय की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष के उल्लेख हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हाथी गुफा अभिलेख जूनागढ़ या प्रागप्रस्ती या मथुरा अभिलेख। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा, जैसा कि आप जानते हो कि जो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों बलि, भाग, विष्टि, बेगार आदि का उल्लेख हुआ है। बच्चों मैं जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको बताती रहूँगी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा कि जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, जो गुजरात में है, उसमें क्या हुआ है कि जो 6 प्रकार के कर थे, कर, बलि, भाग, विष्टि, बेगार का उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा पन का औसत भार था, यानी पन एक क्या होती थी, एक के मुद्रा होती थी, तो उसका क्या है ये 46 ग्रेन या 56 ग्रेन या 66 ग्रेन या 36 ग्रेन। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका जो 56 ग्रेन का क्या होता था, ये एक सिक्का होता था। अगला क्वेश्चन रामायण में मूलतः 6000 श्लोक हैं। रामायण के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरनकर ने किया था या बांग्ला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया था। असत्य बताना है इसमें बच्चों में, सोचिए आप बच्चों। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका 2 और 3। ठीक है, अब अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरनकर ने किया था और जो बंगला में रामायण का अनुवाद है वो कंबन ने किया है। तो 2 और 3 क्या है, ये ठीक है, परंतु ये ठीक नहीं है, इसमें इतने श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है। और दूसरा है कि इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है, लेकिन जो इसमें बताया गया वह अन्यत्र कहीं नहीं है। रचनामा महाभारत का फारसी अनुवाद था, सत्य बताना है कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखो हम पहले बार बहुत अच्छी बात कही गई है कि महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र कहा गया है, धर्मशास्त्र कहा गया है और कामशास्त्र कहा गया है। और इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है, लेकिन जो इसमें बताया गया वो कहीं नहीं है। तो बच्चों हमारा राइट आंसर होगा इसका 1, 2, 3 सारे ही इसके सही है महाभारत के। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कौन सी स्मृति गद्य में है, मनुस्मृति या नारद स्मृति या विष्णु स्मृति या नारद स्मृति। तो बच्चों हमारा इसका राइट आंसर होगा नारद स्मृति 2 बार दिया गया है। जो विष्णु स्मृति है वो क्या है, गद्य और पद्य में लिखी हुई है। गद्य और पद्य जानते होंगे बच्चों, पद्य होता है जो एक पोएम की लैंग्वेज में रहता है और गद्य होता है जो आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो, जैसे अनुच्छेद लिखा रहता है, जैसे आपकी कोई कहानी है तो क्या है वो हमारी गद्य में लिखी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसमें पूछना है कल्पसूत्र। अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, आपको मैं पूरा बता देती हूँ, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों। इसका राइट आंसर होगा हमारा जो रत्न मालिका है वो अमोघ वर्ष की नहीं है। रुकिए बच्चों,
कल्पसूत्र भद्रबाहु का है, परिष्पर्वन हेमचंद्र का है, भद्रबाहु रत्ननंदी का है और रत्नमालिका मोघवर्ष। इसमें राइट आंसर बच्चों हमारा है जो फिफ्थ है, हाँ, कवि राजमार्ग हेमचंद्र का नहीं है। ठीक है, ये सारी आप ये कर लेना बच्चों, बहुत ही ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो ये इनकी रचनाएं हैं और ये इनके क्या हैं, लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, बिल्कुल सही है, यह 11वीं सदी में लिखी गई। इसका राइट आंसर बच्चों हमारा आगे देखते हैं, जॉन राजेंद्र श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया है, यानी कि असत्य कथन बताना है। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा केवल 2, यह 11वीं सदी में लिखी गई नहीं। ठीक है, इसका ये गलत है हमारा, नहीं तो ये राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, इसका तो बिल्कुल पता है हमें। और इसने कुल अध्याय 8 अध्याय हैं, तरंग इतना है। ठीक है, 8000 श्लोक हैं। और जॉन राजेंद्र श्रीवर ने राजतरंगिणी का अनुवाद मतलब विस्तार किया था ये। तो राइट आंसर बच्चों हमारा इसमें मतलब इसमें पूछा असत्य है, तो हमारा 2 गलत है कि यह 11वीं सदी में लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि किस पुस्तक में बौद्ध एवं कापलिकों का उपहास किया गया है तथा इसी पुस्तक में तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला है। प्रकाश यानी कि पे है, ये पर होगा, भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो राइट आंसर बचा होगा, इसमें पूछा है बौद्ध एवं कापलिकों का उपहास किया गया है। और इसी पुस्तक में जो पुलिस थी और जो हमारा जुडिशल था, जो न्याय प्रशासन था, उनका जो बहुत ही भ्रष्टाचार करप्शन फैला हुआ था, तो उन्होंने इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा मत विलास प्रहसन में कहा गया है कि उस समय जो बौद्ध और कापलिक थे उनका जो बहुत ही ऐसा उपहास किया जाता था, हंसी उड़ाई जाती थी, और उसमें जो भ्रष्टाचार था पुलिस और न्याय प्रशासन का उसमें वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है, किस पुस्तक में विविध प्रकार की नावों का निर्माण का उल्लेख हुआ है। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी ऐसी बच्चों, कीर्ति कल्पतरु या युक्ति कल्पतरु या गीत गोविंद या हर्षचरित। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा युक्ति कल्पतरु। ठीक है, किसमें नावों का निर्माण का उल्लेख हुआ है कि युक्ति कल्पतरु में जो नावें होती थी तरह तरह की, उनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कि कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे। मैगस्टीन, फायान, हैंसआंग या इति सिंह। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका हैंसआंग। ठीक है, कौन कहता है कि हैंसआंग कहता है कि मतलब हर जो स्टेट था या राज्य था उसमें क्या था, हर इतिहासकार थे लिखने के लिए, परंतु हमारे अंग्रेज कहते हैं कि भाई इतिहासकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी पहले। उनका क्या कहना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सीयू की, हैंसआंग, फ्यो की या चू फांसी या कॉस्मोस। तो राइट आंसर बच्चों हमारा पूछा है इसमें कौन सी नहीं है सुमेलित। सीयू की, हैंसआंग की थी बिल्कुल, क्यू फाइयान ने ही लिखी थी, चीन और कॉस्मोस क्रिश्चियन क्रिस्टोफर है, इसे बिल्कुल पता है मुझे ये। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा अच्छा, ये फाइयान की नहीं है ये वाली। ठीक है, तो हमारा ये गलत है, चीफ मतलब ये ठीक है तीनों। नहीं ये मिस हो रहा है बच्चों हमारे से। हाँ, दोबारा करते हैं हम इसको कि सी यू की हैंसआंग की है बिल्कुल, फॉ यू की फाइयान की है, ची फान ची हाँ ये नहीं है, और बल्कि बच्चों जो कॉस्मोस है इसकी क्रिश्चियन टॉपोग्राफी है। तो हमारा इसका सही आंसर है हमारा जो
ये इसको ना हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये नहीं हमारा बिल्कुल हो रहा। वैसे मैं इसको यही मेरे राइट आंसर वैसे मेरा ये है, ठीक है। थर्ड नहीं है और नहीं मुझे सारे ये पता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि स्वयंप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है। स्वयंप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिला है। हर्ष कनिष्क प्रथम या हुजिस्क या विम कर्फिसेस। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा जो कनिष्क प्रथम थे उनके जो सिक्के थे मैत्रेय बुद्ध के अंकन का चित्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा यात्री 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का वर्णन देता है कि इति सिंह हैंसा या फायन या चा उकुआ। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका जो इति सिंह थे वो कहते हैं कि जो 56 बौद्ध यात्री थे, ठीक है, इति सिंह ने ये बोला है, विवरण दिया है। किस यात्री ने मिहिर भोजों को अरबो इस्लाम का घोर शत्रु बताया है। सुलेमान इब्न खरीय अल बुरूनी या अल मसूदी। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आता ही है बहुत से एग्जाम में मैंने देखा है। तो राइट आंसर बच्चों हमारा इसका है कि जो सुलेमान था वो कहता था कि जो किस यात्री ने मिहिर भोज को यानी कि मिहिर भोज को क्या कहा है, इसने अरबों इस्लाम का घोर शत्रु बताया है सुलेमान ने। अगला क्वेश्चन है कि अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की है। जो अरब यात्री थे क्या है राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल या चोल। तो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा इसका जो राष्ट्रकूट थे उनकी तुलना जो अरब के मतलब विश्व के जो शासक थे यानी कि बहुत ही मतलब जो शक्तिशाली होते थे उनकी तुलना किसे की है राष्ट्रकूट से की है। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों सेकंड यानी कि बुक है और इधर लेखक हैं। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज या अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या मुरुज जज। कौन सा इसमें क्या है सुमेलित नहीं है ये पूछा है हमें। तो बच्चे इसका राइट आंसर है हमारा जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये किसकी नहीं थी, ये मैकाले की नहीं थी, नहीं और सारी हैं जो सीक्रेट बुक्स ऑफ इंडिया सीरीज ये है, अर्ली ऑफ द सिंध की है, अल मसूदी की है, हमारी क्या नहीं है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों के अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है, प्राचीन तिथियों के कौन सा सत्य है ये पूछा है इसमें। दोबारा पढ़ते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है या प्राचीन तिथियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है या सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है या भारतीय का मुद्रा शास्त्र यानी कि मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रथम थे। तो इसमें पूछा है कौन सा सत्य है। तो बच्चों इसका हमारा क्या है कोई भी असत्य नहीं है, ठीक है, सभी क्या हैं सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों देखते हूँ। अगला क्वेश्चन नहीं बच्चों हमारे इतने ही थे 55 क्वेश्चन थे। मैं इनके जैसे एक बहुत बड़ी लंबी सीरीज है उसमें से कम कम आपको करा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगे किसी वीडियो को देखने में। तो बच्चों ये आप हमेशा याद करना ये वाले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ये अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है एपिग्राफी या प्राचीन तिथियों का अध्ययन पैलिग्राफी और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। और भारतीय का मुद्रा शास्त्र के जनक प्रथम जेम्स प्रथम प्रिंसेप थे। तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।